दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का जो चार्ट है इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या। एकदम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से 51,000 से सीधे सीधे यहाँ पर 52,000 के ऊपर यहाँ से मार्केट निकलता हुआ दिख रहा है। मतलब एक बहुत बड़ा ऑपरेटर का ट्रैप था ये, जिसमें आपको देखने को मिला हुआ कि यहाँ पर जो भी ये सोचे थे कि यहाँ पर मार्केट नीचे चला जाएगा, तो वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और एक अच्छा सा बड़ा सा लॉस उनका हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था। यहाँ पर लास्ट टाइम में यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बना था और इस रेड कैंडल को देखकर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शूटिंग स्टार जैसा कैंडल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि ये वाला रेड कैंडल बना है, मतलब मार्केट यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको ब्रेक कर देगा, ये वाला लो ब्रेक कर देगा। और लोगों ने भयंकर तरीके से यहाँ से पोजीशन बनाया होगा, जो भी रिटेल ट्रेडर हैं उन्होंने, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज। उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले ना मैंने आपको एक और पॉइंट बताया हुआ था, शायद आप जानते होंगे, कि कभी भी ना मार्केट अपना एक जो लो पॉइंट होता है ना उस पॉइंट के आसपास आता ही आता है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला देखो, यहाँ से ये वाला हमारा लो था, उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये वाला एक स्विंग लो है, एक ये स्विंग लो है। तो इसके पास आकर यहाँ से रिवर्स हुआ है। अगर इसको ब्रेक कर देता फिर रीटेस्ट करता तब जाके यहाँ से ब्रेक होता और एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में देता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इसको ब्रेक करके तुरंत रिवर्स हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है, मैंने आपको ये भी बताया कि मार्केट में एक तरह से इस तरह से चलता है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से रिवर्सल करता ही जाता है। तो यहाँ से मार्केट देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एक रिवर्सल, फिर मार्केट हम इसको नहीं मानेंगे तो 1 मिनट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला एक मोमेंटम, फिर यहाँ से एक रिवर्सल, फिर आपको दिख रहा होगा ये वाला मोमेंटम, फिर एक रिवर्सल, फिर ये वाला मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं हर बार इसने क्या किया है, अपना ये स्विंग हाई था यहाँ से ब्रेक किया, फिर अपना ये स्विंग हाई था यहाँ से ब्रेक किया। लेकिन उसके साथ में आपको दिख रहा होगा ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बायर्स आ रहे हैं उनको भी निकालता हुआ मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ये वाला जो मैंने आपको बताया ना कि हाई ब्रेक किया फिर नीचे आया, फिर हाई ब्रेक किया फिर नीचे आया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला स्विंग लो के आसपास आकर वापस रिटर्न होता हुआ मार्केट दिखता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और इसको हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी कि बहुत बड़ा कैचअप देख सकते हैं कि कितना पॉइंट, यहाँ से 1000 पॉइंट एक दिन में निकालना मतलब मजाक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि वही 1000 पॉइंट यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़े से कम थे, लेकिन यहाँ पर 600-700 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है, और जिसको हम लोग यहाँ पर ये ऑपरेटर का ही ट्रैप हम समझ सकते हैं कि ऑपरेटर इस तरह से यहाँ से क्या करेगा, एक तरह से लोगों को फंसाने के लिए यहाँ पर अपना जो चाल है उसको चल देता है। चलिए अब हम लोग सिंपल सा अपना जो एनालिसिस है उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखो, मैंने आपको हमेशा ही ये बोला है कि अगर आप यही चाहते हैं कि भाई मेरे को एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं बाई कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ और थोड़ा मेरा जो डर है वो कम हो जाए, ये चीज़ें तो मैंने आपको यही बोली। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया है, हमारा यहाँ पर ये जो एक पिवोट का जो लाइन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इस पिवोट के लाइन को ब्रेक किया। मेरा अगर ये ब्रेक कर रहा है तो ये हम क्या करेंगे, इसको रजिस्टेंस से समझेंगे। क्या समझेंगे? रजिस्टेंस। तो यहाँ से मैंने सेल किया, छोटा सा ही मेरा यहाँ से प्रॉफिट हुआ, या फिर एक तरह से मैं बोल दूँ कि मेरा यहाँ से कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस ही हो गया। फिर इसके ऊपर चला गया, फिर इसके ऊपर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से उठा, तो इस कैंडल पर मेरी बाइंग बन सकती थी। और फिर यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग, फिर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आया, फिर बाइंग। मतलब एक तरह से जब मार्केट क्या करता है किसी भी सपोर्ट पर, देखो एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 लाइन, इस लाइन को ब्रेक किया तो मैंने सेल किया, मेरा ऐसे हिट हो गया। अब दोबारा मैं वेट करूँगा मेरे को मौका मिले, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर तो जाएगा नहीं। आपको भी याद रखना चाहिए कि 4-5 कैंडल ऐसे बन गया तो उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल आता ही है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना आने के बाद में मार्केट क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, इसको टेस्ट करेगा इस लाइन को, और यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनाया तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। फिर ऊपर जाने के बाद हाई ब्रेक किया तो यहाँ से आपको पता है फिर से एक रिवर्सल आएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से। तो वही कंडीशन में आपको जो बता रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से चलेगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब इस पॉइंट पर आए तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, क्योंकि मार्केट हमारा कहाँ पर है,
जब तक कि ये लो ब्रेक ना कर दे। ये लो ब्रेक करके यहाँ से टेस्ट करके जब तक फेल ना हो जाए तब तक आपको ये कंडीशन को याद रखना है, तब तक आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पर आपको वही देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर आपका एक ऐसे लीड हो गया, यहाँ पर आपने वेट किया, फिर यहाँ से आपने एक बाइंग की, फिर यहाँ से आपको एक बाइंग मिल सकती थी और हमारा टारगेट यहाँ से निकला तो ये वाला हो सकता था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा बड़ा टारगेट था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉफिट बुक करके फिर से दोबारा एंट्री ले सकते थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर हमारा कौन सा ये पिवट लाइन थी, पहले ब्रेक की तो हमारे रेजिस्टेंस का काम की और हमने सेल किया, एक ऐसे हिट हो गया, दोबारा हमने यहाँ पर बाई किया, हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पर करें या ना करें, क्योंकि हमारा एक प्रॉफिट बन गया, उसके बाद में हमको यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट का, जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब इसमें भी आप देखोगे क्या ट्रैप था, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसने क्या किया था, अगर मैं 1 घंटे थोड़ा सा टाइम पे लगाता हूँ तो आपको चार्ट थोड़ा सा क्लियर दिखिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो लो है ना, ये वाला, ये ब्रेक हुआ और यहाँ से रिवर्सल हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम कि यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो गया है वापस यहाँ पर चला जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ हमेशा से बताता हूँ कि ये वाला पॉइंट है, ये ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पर इसको रिटेस्ट करेगा और यहाँ से फेल हो जाता है, यानी कि इसको ब्रेक कर देगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर मार्केट क्या होगा, फिर से यहाँ सेलिंग में आ सकता है। अभी हमारे पास में ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है इसके हिसाब से अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर यहाँ से वापस से नीचे जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर अभी भी इसके नीचे जाने की है। अभी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर उस तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो निफ्टी 50 में भी आप सेम देखोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आज का जो चार्ट है आप देखोगे 5 मिनट का, तो 5 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़ कर रही होगी, और वो कौन सी कि देखिए यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस यहाँ पर था, मार्केट यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पर यहाँ तक चला जाता है और यहाँ इसको भी टच नहीं करता और यहाँ से रिवर्सल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रिवर्सल हो रहा है यहाँ पास में जाकर, तो अगर आप चाहें तो रिस्क ले, नहीं तो नहीं ले। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमारे पास में क्या रेजिस्टेंस है और यहाँ से रेजिस्टेंस से यहाँ से फेल हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाया है और यहाँ पर आपने एक ट्रेड बना लिया, कौन सा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद में आप एक चीज़ हमेशा याद रखना ज़रूरी है, कौन सी, कि जब भी मार्केट इस लाइन को पार कर देता है एक बार, तो उसके बाद ना उस लाइन को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर इसने क्या किया, ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से इसका लो जब टूटेगा तभी जाके आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें और भी जगह देखोगे तो आपको यहाँ पर और भी देखने को मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पिछले वाला पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा हमेशा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से एक तरह से पार कर दिया इसने। उसके बाद जब तक इसका लो ब्रेक ना हो तब तक आप यहाँ पर सेलिंग में ना जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको पार कर दिया मतलब यहाँ पर स्ट्रांग बाइंग है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ बाइंग का ही प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से अगर बहुत सारे लोग यही गलती कर जाते हैं कि यहाँ से उनको रेड कैंडल दिखा तो उनको एक ही चीज़ पता है कि यहाँ रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से वो यहाँ पर सेलिंग कर देंगे और सेलिंग करके उनका ऐसे लीड हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ से जब इसको पार कर दिया है तो थोड़ा सा हमको याद रखना है कि जहाँ सपोर्ट आ चुका है, सपोर्ट में हमको सिर्फ क्या करना है, बाइंग करना है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मौका था, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही थी और या आप यहाँ पर भी थोड़ा सा प्लान कर सकते थे, तो छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। दोबारा से यहाँ पर आप देखोगे तो बराबर इसने यहाँ पर भी इसको टच करके आराम से यहाँ पर ही क्लोजिंग की इसके आसपास। तो इसलिए जब तक इसका लो ब्रेक ना हो तब तक मैं यहाँ पर ट्रेंड प्लान नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ऊपर जाके सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से एक बाइंग का प्लान हम कर सकते थे। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ती है और इस तरह से हमको ट्रेडिंग प्लान करनी होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।